बड़े बड़े मतलब कि वादे करते हो और जब कुर्सी से चिपक जाते हो उसके बाद कुछ करते ही नहीं। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, वादे करने से क्या होता है। मोदी ने कहा कि इस श्रम में इतने रुपए डालेंगे उतने डालेंगे, किसी के खाते में आए हैं रुपए। कितनी छोटी छोटी बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है ये बताइए, उनको कहाँ बचा पा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि सिलेंडर 1200 का 1400 का हो रहा है, तो कहाँ से लाएंगे। जिस परिवार में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं और सब बेरोजगार है, तो एक बाप इतने बच्चों का पेट कहाँ से पाले। तो जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, आवारा घूमेंगे, तो हमारे देश में अपराध बढ़ेंगे या कम होंगे। फिर वो जब खाली दिमाग शैतान का घर। महंगाई मुद्दा नहीं भाई, मुद्दा तो हमारे पास है ना। क्यों उनके पास क्या मुद्दा है बताओ। वो तो कहेंगे हम मोदी जी को उठा के कुर्सी पे से गिरा देंगे। जो पैसे वाले हैं उनके लिए महंगाई नहीं है और जो गरीब है उसके लिए महंगाई है। और गरीब के लिए 10 रुपए भी बहुत भारी पड़ते हैं। बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। हम तो बच्चे पालने मुश्किल हो रहे, तो अगर हमारी नौकरी सही से लग जाए तो राशन तो खरीद लेंगे ना। हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चियों की सुरक्षा चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। नमस्कार, अभी हम भजनपुरा क्षेत्र में हैं और छठे चरण का मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों पे मुकाबला जारी है। आज के दिन जो है ये छठा चरण है और बहुत सारे लोग वोटिंग के लिए निकले हैं। यहाँ महिलाएं जो है लगातार धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो आंकड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा बंगाल में वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई। यहाँ एक महिला, मैम क्या नाम है आपका? जी सुधा। मैम आपने वोट डाल दिया है? नहीं, वोट डालने गई थी लेकिन काफी रश था तो इसलिए लौट आई हूँ। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसलिए आप? हाँ जी। कितना समय हो गया आपको? मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, तो वोटिंग स्लो हो रही है? वोटिंग तो है चालू लेकिन मैं नहीं जा पाई। अच्छा, अभी तक नहीं जा पाई हैं। तो क्या मुद्दे चल रहे हैं, किस तरह के मुद्दों पे आपको वोट करना है इस बार, क्या सोचा है? मुद्दे तो देखो सभी चलते रहते हैं लेकिन ये तो अपनी सोच है कि हमें किसको देना है। मतलब कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा किस तरह के मुद्दों पे वोट करना है, क्या खत्म करना है, क्या लाना है, या कुछ भी जो भी चीज़ जो देश के हित में होगा हम तो वही चाहेंगे। जो देश के हित में होगा उस पर करेंगे। हाँ जी। चलिए, अच्छा है। और भी यहाँ एक आपने वोट डाल दिया माता जी? नहीं, हम वोट नहीं डाले, यहाँ के रहने वाला नहीं। अच्छा, आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। चलिए, कोई बिहार की? हाँ, बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए, अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। यहाँ एक भाई साहब हैं। सर, आपने यहाँ वोट डाला अभी? जी। तो कैमरे पे दिखा दीजिए सर। किस तरह के मुद्दों पे इस बार आपने वोट डाला है? सर, महंगाई बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई कम होनी चाहिए सबसे पहले, बेरोजगारी कम होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है ही नहीं, जो है आमदनी काफ़ी बढ़ गई है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगाई है ना। मिडिल क्लास आदमी जो दाल चावल आटा सरसों का तेल छोटी छोटी चीज़ें खाता है, वो आज 100 रुपये किलो दाल है, वो सस्ती होनी चाहिए ना। पेट्रोल सस्ता थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिससे आदमी मिडिल क्लास 10-12 हज़ार वाला आदमी कहाँ से जो रेंट पे रह रहा है, 6,000 किराया दे रहा है, 12,000 की सैलरी कर रहा है, कैसे बच्चे पालेगा। उसको महंगाई कुछ कम हो, बेरोजगारी कुछ कम हो, कुछ नौकरियों में बदलाव हो, उसी मुद्दे पे वोट डाला है सर मैंने। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया कि इन्हीं मुद्दों पे उन्होंने वोट डाला है। एक माता जी जा रही हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया है? हाँ जी। एक बार आप अपनी स्याही वाली उंगली जो है दिखा दें। ये देखिए, सभी लोग जो है वोट डाल के आ रहे हैं। और मैम इधर आ जाएं, आप पहले रास्ता छोड़ दें। तो किस तरह के मुद्दों पे वोट किया है, क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं कि सुधार हो यहाँ, मतलब सुधार। तो किस तरह का सुधार चाहिए आपको इस इलाके में? सुधार ये चाहिए कि नौकरी लगे बच्चों की, बच्चे लिखे पढ़े नहीं हो, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कम हो कुछ। अभी हम एक दूसरे बूथ पे थे तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। उस नहीं जी, बहुत महंगाई है। हाँ। बहुत ज्यादा महंगाई है। हम तो बच्चे पालने मुश्किल हो रहे, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। और क्या, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में। मान लिया राशन देते हैं, अगर हमारी नौकरी लग जाए बच्चों की तो राशन तो आज ले लेंगे हम। और जब नौकरी नहीं तो राशन, और चलो राशन तो इन्होंने दे दिया, और चीज कहाँ से लेंगे हम, इतनी महंगी है वो सब चीज। ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। मैम, आप क्या कहेंगी? मैं यही बताना चाह रही हूँ, बस महंगाई बहुत ज्यादा है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरी लगे। नौकरी लगे, नौकरी हाँ, पढ़े लिख के भी क्या फायदा है इनका, घर में बैठे जब भी। पढ़ लिख के जो बच्चे घर में बैठे हैं, काम नहीं है। हाँ जी, काम नहीं है, यही है जी। बहुत परेशान है बच्चे हमारे। अच्छा, ये जब दूसरे बूथ पे जाते कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि नहीं आमदनी काफी बढ़ गई, महंगाई तो हमेशा रहती है, क्या कहेंगे? वे तो रईस आदमी है जी। हाँ। है ना। हाँ। उन्हीं की सरकार है, वे तो वैसे ही बोल लेंगे जी। अच्छा, रईस की सरकार है तो वो लोग वैसा ही बात करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं जी।
अब गरीब गुरबा तो अपनी बताएगा जो उनकी परेशानी है, यही तो बताएगा वो। अब 4 घर में कमा रहे हैं तब भी कोई वो नहीं हो रहा, पूरा नहीं पड़ लिया। 4 लोग घर में कमा रहे हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ पूरा नहीं पड़ता, यही महंगाई है और क्या महंगाई है। कमाने की तो यही है, 5-10 हजार में कुछ हो रहा है क्या, ये बताओ। ऐसी नौकरी मिल रही प्राइवेट तो। सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं। राशन का क्या है, राशन तो ज्यादा 4 से 500 का आ जाएगा राशन तो अगर हमारी नौकरी सही से लग जाए तो राशन तो खरीद लेंगे ना। नौकरी लग जाएगी तो राशन तो खरीद लेंगे और भी बाकी काम अरे और ये इतनी महंगाई हो रही है, ये भी तो सही मतलब खरीद, अब कैसे खरीदे, अब कम में कैसे खरीदे? महंगाई में मतलब किन चीजों में आपको महंगाई लगती है? सब चीज महंगी है जी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं, सस्ती है। सब महंगी। जो 2 रुपए वाली चीज थी वो अब 10 रुपए की आ रही है। तेल में इतनी मिलावट, तेल इतना महंगाई। कौन सी चीज सही है जिसमें मिलावट नहीं है? सब चीज में मिलावट है। सब चीज में मिलावट है। हाँ जी, आटे तेल में सब में है मिलावट, सब में है जी। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और भी हम कुछ लोगों से। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। पूजा जी, तो किन वोट दिया है आपने? पहले तो देखिए स्याही वाली उंगली दिखा दीजिए। तो पूजा जी ने वोट डाला है। और तो इस वोटिंग में जो है छठे चरण में महिलाएं जो है लगातार वोट डाल रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, बस देश का विकास हो, बस अच्छे से। किस तरह का विकास? विकास तो एक बहुत है, महंगाई कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। बस महंगाई कम। महंगाई है, महंगाई है और बहुत है महंगाई। अभी ठीक बगल वाले बूथ में थे तो वहाँ जो है कुछ लोग कह रहे थे कि महंगाई है ही नहीं, ये झूठ मूठ का एक मुद्दा है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए महंगाई नहीं है, और जो गरीब है उसके लिए महंगाई है। और गरीब के लिए 10 रुपए भी बहुत भारी पड़ते हैं, ये तो आप जानते ही है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है, उनको क्या कहेंगे? अरे अब आमदनी तो लोग बढ़ाते ही हैं, अब कैसे भी, चाहे 2 नंबर का करके चाहे 1 नंबर का, लेकिन महंगाई है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत यही बताएंगे कि महंगाई है, महंगाई है। सुन लिया ना। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लोग बाग महंगाई से परेशान हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजेंद्र। विजेंद्र जी, आपने वोट डाला है कि नहीं डाला, पहले ये बताएं। पहले तो स्याही वाली उंगली दिखा दीजिए। तो देखिए किस तरह से जो है सभी लोग ने अपना मतदान किया है। और 6 बजे तक मतदान होना है और सभी लोग जो है लगातार मतदान के लिए बूथ पे आते जा रहे हैं। तो क्या मुद्दों पे वोट करा है आपने इस बार? महंगाई, महंगाई, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। अभी ठीक हम बगल वाले बूथ पे थे तो वहाँ पे लोग बात कह रहे थे कि महंगाई है नहीं, ये बस लोग बातें बनाते हैं। आज जो लाला बलिया की दुकान पे नौकरी कर रहा है उससे ये पूछना कि कितनी सैलरी मिल रही है तुमको। गवर्नमेंट ये कहती है कि महंगाई नहीं है, और लाला बलिया की दुकान पे काम कर रहा है वो, उनसे पूछना कि कितने हजार की वो नौकरी कर रहा है। गवर्नमेंट ने सर्कल रेट कितना निकाल रखा, उन्होंने पूछा आज तक कि दुकान पे कितना रेट मिल रहा है उसे, पैसा कितना पैसा मिलता है बताओ। इस पर किसी का कोई जवाब नहीं है। कहने को कुछ भी कहते, महंगाई ये है सिर्फ। 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने वाला क्या करेगा? सर्कल रेट निकाल रखा 20,000 का, मिल रहा है उसे 10,000 रुपये कमा रहा है वो, क्या खर्चा चलाएगा? 200 रुपये किलो तेल है सरसों का। तो ये जो लोग बात कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? महंगाई मुद्दा नहीं है? हाँ। भाई उनके लिए मुद्दा नहीं, हमारे लिए तो मुद्दा है। हाँ। भाई मुद्दा तो हमारे पास है ना। हाँ। क्यों उनके पास क्या मुद्दा है बताओ? वो तो कहेंगे हम जी मोदी जी को उठा के कुर्सी पे से गिरा देंगे। मेन मुद्दा तो वही है, बस ठीक है। महंगाई तो मुद्दा ही है सारा। एक मिनट सर, क्या नाम है माता जी आपका? चांदनी माथुर। चांदनी माथुर जी, आपने वोट डाल दिया है? अब डालने जा रहे हैं। अच्छा, डालने। क्या दिमाग में मुद्दे हैं आपके? हमारे दिमाग में ये मुद्दे हैं कि ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है, पढ़ने लिखने के बाद भी वो बेकार घूम रहे हैं। हमारा महंगाई इतनी है कि एक परिवार मतलब कि सक्षम नहीं है कि अपना पेट पाल सके। जब युवाओं को नौकरी नहीं है और जो लगे हुए हैं उनकी भी उन्होंने उम्र को घटा करके रिटायर की उम्र मतलब कि घटा दी है, तो जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, आवारा घूमेंगे, तो हमारे देश में अपराध बढ़ेंगे या कम होंगे? फिर वो जब खाली दिमाग शैतान का घर, फिर तो वो चोरी डकैती और अपराध और मतलब वो होंगे। और बच्चियों के मतलब कि कहते हैं रेप नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए। उन्हें पढ़ाओ, कितनी छोटी छोटी बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है ये बताइए? उनको कहाँ बचा पा रहे हैं? मेन चीज़ ये है जब युवाओं को नौकरी मिले और बच्चियों की सुरक्षा हो, कहने और
से कोई फायदा नहीं है, उस पर अमल करने से फायदा है। तुम कह तो देते हो बड़े बड़े मतलब कि वादे करते हो और जब कुर्सी से चिपक जाते हो उसके बाद कुछ करते ही नहीं, तो फायदा क्या है? हमें नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चियों की सुरक्षा चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। जीएसटी हटा दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। जब आप ये सब कुछ कर ही नहीं रहे तो आपको कहने से क्या है? कहने से कोई बेनिफिट नहीं हो सकता जब तक कि ये करो नहीं। सरकार सिर्फ कह रही है, वादा कर रही है, लेकिन काम उस तरह से नहीं कर रही। नहीं कर रही है। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, वादे करने से क्या होता है? कोई कहता है कि इसमें मतलब कि इतने रुपए डाल दिए, मोदी ने कहा कि इस श्रम में इतने रुपए डालेंगे उतने डालेंगे, किसी के खाते में आए हैं रुपए? रुपए तो किसी के खाते में नहीं आ रहे हैं। तो कहने से कोई बेनिफिट नहीं, आप करके दिखाइए। हमारा ये नहीं है कि तुम जीतो या वो जीतो, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को अपनी समस्याओं के हल से मतलब है, उनका हल करो। जब आप हल ही नहीं कर सकते तो जनता बेचारी तो पिसती रहेगी। युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बदमाशी करेंगे, क्या करेंगे? अपराध बढ़ते जाएंगे। तो करते कुछ है, कहते कुछ है। तुम ये परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके परिवर्तन करके देख लिया जाए कि क्या पता यही कुछ काम करें। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, आपने कहा कि किस तरह से वादे जो है सरकार जो है सिर्फ वादे कर रही है, काम नहीं कर रही है, और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? मुद्दा नहीं है, वो जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो कोई मुद्दा नहीं। जो गरीब जनता, मध्य वर्गीय जनता है, उनके लिए तो बेचारों के बच्चों के घर में जाके राशन भी नहीं है। सिलेंडर 1200 का 1400 का हो रहा है, तो कहाँ से लाएंगे? जिस परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और सब बेरोजगार हैं, तो एक बाप इतने बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा? महंगाई नहीं है तो क्या है? महंगाई तो है। मेन मुद्दा महंगाई है। मेन मुद्दा ये है कि युवाओं को सर्विस मिलनी चाहिए, वो है नहीं किसी के पास। BA MA सब पढ़ने के बाद बच्चों का रेप, बहुत छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों का रेप हो रहा है। क्या कर रहा है कोई? कुछ हो रहा है? सब दिखावे के लिए सब कुछ होता है, बाकी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। देश तो वैसे का वैसे ही है, जहाँ खड़ा वहीं खड़ा, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए तो हम तो यही है। चलिए, आपने बात की और हमने सुना मैम को कि किस तरह से ये महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं, कि महिला सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने कहा कि 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और सरकार लगातार वादे करती है, लेकिन उस तरह से उस पर काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ लोग कैमरे से देख के भाग जाते हैं। यहाँ हम बात करें। सर, क्या कहेंगे? किस तरह के मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? वोट डाला कि नहीं आपने? वोट डाल दिया। वोट डाल दिया। दिखा दें पहले सर, ये देखिए स्याही जो है। हाँ, तो लगातार जो है इस तरह के लोग अपनी स्याही दिखा रहे हैं। मतदान की जो समय वो शाम 6 बजे तक है। तो किस तरह के मुद्दों पे वोट डाला है आपने? विकास पे, राष्ट्रवाद पे। और क्या? महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो हर जगह होती भैया, कहाँ से कहाँ महंगाई नहीं होती। अभी आपने सुना होगा उन महिला को, आप बगल में खड़े थे। नहीं, महंगाई तो कब नहीं होती, महंगाई कुछ नहीं है। एक बात बताओ, आपने एक प्लॉट खरीदा 5 साल पहले 50,000 का, आप कितने का बेचोगे? कितने का बेचोगे? जाहिर है कुछ ना कुछ बढ़ा के बेचेंगे। तो वही महंगाई, तो महंगाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जो काम करता है, काम वाले के लिए महंगाई नहीं है। लोग कह रहे हैं जिनके पास पैसा है बस उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। तो नहीं, क्या कहेंगे? पैसे की ये बात नहीं है। जो काम करता है, जो नहीं करता उसके लिए महंगाई है। जो फ्री का खाने वाले उनके लिए महंगाई है, बस। चलिए, आप क्या कहेंगे? सर, पहले लोगों की सैलरी 3,000 रुपये दी, 30,000 रुपये हुई है, तो कहाँ महंगाई है? सबको महंगाई कहीं तो ये अभी जो आपने सुना कुछ लोगों को लगातार, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या है वो? सबका अपना अपना रीजन है, कुछ ही बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही, सभी लोगों के पास अपना अपना रीजन है। सर, आप क्या कहेंगे? कोई महंगाई नहीं है, खाली पीली मुद्दा बना रखा है महंगाई का। खाली पीली मुद्दा बना रखा है, केवल मुद्दा है। क्या महंगाई डायन खा जाता है? आपने गाना सुना होगा, ये भी एक सरकार के खिलाफ चला। दिल्ली के अंदर सब चीज तो फ्री है, राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, रोडवेज फ्री, हॉस्पिटल फ्री, और क्या चाहिए? इसके बाद खर्चा क्या बचा? 50,000 रुपए का मोबाइल ले लो, 1,000 रुपए का रिचार्ज करवाओ। ये कोई गवर्नमेंट का मुद्दा थोड़ी, अपना मुद्दा है। अभी आपने सुना हो कि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला कह रही थी कि केजरीवाल के ऑफिस में नहीं है, दफ्तर में नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि खुद के लिए नहीं? गलत तो गलत है, कहीं भी हो तो गलत है। वही तो बात है, कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाओ तो सब दिखाई देगा। हमारे लिए तो महंगाई मुद्दा नहीं है।
नहीं है, कुछ भी नहीं। रोजगारी खाली पीली अपना बना रखा है। किन लोगों ने? करो तो सब कुछ ये किन लोगों ने बना रखा है? जो कुछ करते नहीं उन्होंने ही बनाया हुआ है। जो काम करते जो आंकड़े आते हैं कि अभी आईएलओ की एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया कि भारत में 83% नए युवा काम ढूंढ रहे हैं। काम काहे को ढूंढ रहे हैं? अगर जो अच्छी पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा कुछ भी। आईआईटी चाय वाला, एमबीए चाय वाला जो है, डिग्रियां बहुत ज्यादा है लेकिन काम छोटा है। डिग्रियां ली, मतलब कि योग्यता के हिसाब से काम नहीं। डिग्रियां ली कैसे है? किसी ने पैसे से, किसी ने किसी से। अपनी मेहनत पे अगर जो खड़ा होगा ना तो उसे सब कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक महिला खड़ी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम है अंजू बेगम। अंजू बेगम। तो वोटिंग कर दिया आपने? वोट डाल दिया है? पहले तो आप अपनी स्याही वाली उंगली जो है कैमरे तरफ ये दिखा दें। अभी काम करके आई हूँ। चलिए ठीक है। आपने तो किस तरह के मुद्दों पे आप इस बार अपना वोट डाला है? वो तो अपने ऊपर बात है, जिसपे देखा पल्ला। हम मुद्दा पूछ रहे हैं, आपने किसको दिया, वोट नहीं दिया, ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं या किस तरह की सुविधा चाहती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत काफ़ी सारे, किराएदार के लिए बहुत दिक्कत है। अब एक आदमी कमाने वाला, बच्चा 4 है, कमाना है, खाना, किराया देना, बिजली का बिल देना। कमाने वाले एक है, खाने वाले 4 हैं। बीमारी है, उसमें खाना है, किराया है, बत्ती का बिल है। बत्ती का बिल कहते हैं फ्री कर दिया, लेकिन मकानदारों के लिए फ्री है, किराएदारों के लिए। अच्छा, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं, अभी आपने सुना, बगल में कह रहे थे। अब जिसको अब जैसा लग रहा है सर, वैसे उसी तरीका से बोल रहा है। हम लोग के लिए तो बहुत महंगा रही है। आप लोगों के लिए महंगा मुद्दा है? बहुत महंगा है। तो हमने सुना अंजू बेगम जी को, जिन्होंने कहा कि महंगाई एक मुद्दा है, और भी कई लोगों से बात की। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगाई को मुद्दा नहीं मानते हैं। एक महिला यहाँ सामने खड़ी है, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी देवकी कश्यप है। तो मैम, आपने वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया। आप अपनी स्याही वाली उंगली दिखा दीजिए। तो देखिए, सभी युवाओं से अपील है कि वोट डाल के आएँ, क्योंकि अभी जो है 6 बजे तक का समय है। तो किस तरह के मुद्दों पर आपने वोट डाला है? देखो जी, अब क्या तुमको बताएं, क्या नहीं बताएं, हमने तो डाला है वोट, हमारी परेशानी दूर हो जाए। किस तरह की परेशानी है आपको? हमको, मैं तो, मेरा पति है नहीं, मैं खुद अकेले कमाती खाती हूँ, मेरे को औलाद भी नहीं। मेरे वृद्धावस्था पेंशन चाहिए? पेंसिल मेरी बंदी हुई है। हाँ। अभी पेंसिल भी आ रही है। हमको चाहिए इसका सुविधा ये कि हमको जगह मिल जाए रहने के लिए। रहने के लिए जगह मिल जाए, हमें ये चाहिए सुविधा, हमको सुविधा चाहिए। सरकार से आपकी डिमांड है कि भाई रहने के लिए जगह मिल जाए। हमें जगह में रहने के लिए, हम किराए पर रह रहे हैं। देखो जी, क्या झुग्गी में रह रही हूँ, क्या नाम है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हम सब बर्दाश्त करते रहते हैं। यहाँ तो लड़का रहता है तो उसको बस आई थी। चलिए ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं लगातार वोट डाल के आ रही हैं, और मतदान की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजी आ गई है। शाम होती जा रही है, शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। और हमने कई लोगों से बात की, कई लोगों के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कैमरामैन आशीष रात, रंजय कुमार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।